दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक खौफनाक मलेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है जनगन टैग्योर। इस मूवी के अंदर हम लोग काले जादू और शैतानों को देखेंगे और कहानी भी काफी ज्यादा डरावनी है। IMDb ने इसे 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और मूवी इतनी ज्यादा डरावनी है कि आप रात को अकेले तो नहीं देख पाओगे, बट वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं जनगन टैगोर मूवी की एक खौफनाक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है नतास्या नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो फोन पे बात करते करते गाड़ी चला रही थी कि तभी कोई गाड़ी के सामने आ जाता है और नतास्या का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ से सीन जाता है बायजूरा नाम की एक लड़की पे जो रात के टाइम अपने घर पहुंचती है। बायजूरा घबरा जाती है क्योंकि घर में फ्यूनरल वाली प्रेयर्स को कोई पढ़ रहा था। खैर बायजूरा को जल्दी ही पता चलता है कि उसकी दादी मर चुकी है और उसे बहुत ज्यादा रोना आता है। बायजूरा को उसका पापा संभालता है और हमें पता चलता है कि बायजूरा अपनी दादी के बहुत ज्यादा क्लोज थी और उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि दादी के मरने पे वो घर पे नहीं थी। खैर कल दादी का अंतिम संस्कार था और बायजूरा रो ही रही थी कि तभी घर की छत से एक डेमोनिक आवाज आती है और सब लोग चौंक जाते हैं और घर चले जाते हैं। हम लोग बायजूरा की आंटी से भी मिल पाते हैं, पर इस सब के बाद बायजूरा अपनी दादी की लाश के पास जाकर बैठती है। वो लाश का चेहरा ढक देती है, पर अगले ही पल दादी का चेहरा अपने आप उभर जाता है। बायजूरा फिर से दादी का चेहरा ढकती है और वो वहां से जा ही रही थी कि तभी दादी घुर्राने लगती है और बायजूरा देखती है कि उसकी दादी उठ के बैठ गई है। डर के मारे बायजूरा चिल्लाती है और तुरंत उसकी आंटी और पापा वहां पे आते हैं, पर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। बायजूरा को लगता है कि शायद वो थक गई है और इसलिए वो सोने के लिए चले जाती है, पर उसे चैन से नींद भी नहीं आती क्योंकि दादी के कमरे से कुछ शोर आ रहा था। बायजूरा जाकर चेक करती है जहाँ पे उसका पापा दादी की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर्स वगैरह पढ़ रहा था, पर अब होती है आधी रात और अचानक ही दादी गायब हो जाती है। बायजूरा डर जाती है और हम दादी को बायजूरा के पीछे भी देख पाते हैं। डर के मारे बायजूरा बिस्तर पे जाके लेट जाती है, पर डिमोनिक दादी उसी के बेड के साइड में ही आकर लेटी हुई थी, जिससे बायजूरा के होश उड़ जाते हैं। दादी अचानक ही जमीन से गायब हो जाती है, पर अगले ही पल वो बिस्तर पे बायजूरा के बगल में ही लेटी हुई थी। अब दोस्तों ये जो कुछ भी बायजूरा के साथ हुआ ये नतास्या अपने सपने के अंदर देख रही थी और वो अब जाग जाती है अपने कोमा में से। जी हाँ दोस्तों, नतास्या कोमा में चली गई थी और ये वही लड़की है जिसका मूवी की स्टार्टिंग में एक्सीडेंट हुआ था। नतास्या जागते ही डर के मारे चिल्लाने लगती है, पर डॉक्टर्स उसे सडेट करके सुला देते हैं। हॉस्पिटल से अब नतास्या के घर पे फोन जाता है और नतास्या के पति कमाल को पता चलता है कि उसकी बीवी जाग गई है। नेक्स्ट डे नतास्या की पूरी फैमिली उससे लेने के लिए आती है और भले ही नतास्या की याददाश्त थोड़ी खराब हो, डॉक्टर्स उसे छुट्टी देने के लिए जल्दी ही रेडी थे। नतास्या को याद नहीं था कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, पर उसे ये जरूर याद था कि सपने में उसे एक लड़की दिखती है और ये बात सबको कंफ्यूज कर देती है। खैर उस रात को नतास्या हॉस्पिटल में ही रुकी हुई थी और वो रात को सोकर उठती है, टॉयलेट के लिए जाती है, थोड़ा अपना मुंह वगैरह धोती है, पर हम लोग उसके पीछे एक डेमोनिक फिगर को देख पाते हैं। वो अब वापस जा ही रही थी कि एक स्टॉल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर से रोने की आवाजें आने लगती हैं, पर चेक करने पे अंदर कोई भी नहीं था। खैर नतास्या का कोई पीछा तो जरूर कर रहा था और ये चीज वो खुद भी फील कर पा रही थी। नतास्या कुछ आवाजों के पीछे पीछे हॉस्पिटल में इधर उधर घूमती रहती है एंड देन उसे एक कोने में बैठी हुई एक लड़की मिलती है जो रो रही थी। नतास्या लड़की से पूछती है कि क्या हुआ, पर तभी उस लड़की की डिमोनिक भयानक गर्दन टूट जाती है और नतास्या डर के मारे भागती है। नतास्या भागती है पर बल्ब्स उसके ऊपर फूटने लगते हैं और अंधेरा उसका पीछा करता है और वो एंटिटी उड़ते हुए नतास्या की तरफ आती है, पर तभी नतास्या कमाल से टकरा जाती है और सब ठीक हो जाता है। नतास्या सब कुछ कमाल को बताती है और कमाल डॉक्टर से बात करता है, पर डॉक्टर्स के हिसाब से ये सब कुछ नतास्या के सर की चोट की वजह से हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ नतास्या को अब फिर से बायजूरा के बारे में एक सपना आता है। इस बार सपने में बायजूरा पोजेस थी और उसके परिवार वाले प्रेयर्स वगैरह पढ़ रहे थे। बायजूरा के अंदर के शैतान को बाहर निकालने के लिए एक उस्ताद भी घर पे आता है और वो सबको बायजूरा से दूर हटा देता है।
उस्ताद शैतान से पूछता है कि उसे क्या चाहिए और शैतान का बस एक जवाब था कि उसे बाइजूरा को बर्बाद करना है। पर क्यों, यह हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, बाइजूरा अब एक बहुत खौफनाक क्रीपी रूप में बदल जाती है और डिमोनिक बातें करने लगती है। उस्ताद अब बाइजूरा पे होली वाटर फेंकता है और फिर उसका एक साथी बाइजूरा को पकड़ लेता है और वो लोग उसका एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। बाइजूरा जानवरों की तरह चिल्लाती है पर वो शैतान उसके शरीर से बाहर नहीं निकलता और ये सब कुछ नताशा को अब और ज्यादा डिस्टर्ब कर चुका था। अब नेक्स्ट डे कमाल नताशा को वापस घर ले जाता है। रास्ते में थोड़ी देर के लिए कमाल एक शॉप में जाता है और उसके बाद नताशा को बाहर दिखाई देती है वही डिमोनिक फिगर। गाड़ी से उतरकर नताशा उस फिगर के पीछे जाती है और देखने से तो वो एंटिटी बाइजूरा की ही स्पिरिट लग रही थी। नताशा अब बाइजूरा के पीछे भागती है पर एंड में बाइजूरा गायब हो जाती है और अब नताशा और ज्यादा परेशान हो जाती है। उस रात को भी नताशा को नींद नहीं आ पाती और उसे अपने घर से आवाजें आने लगती हैं। ऑब्वियसली नताशा चेक करने के लिए जाती है और लिविंग रूम में उसे खड़ी हुई मिलती है बाइजूरा, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। नताशा भागकर वापस अपने पति के पास चले जाती है पर अब बेडरूम का दरवाजा कोई बाहर से पीटने लगता है और जब दरवाजे पे आवाज होना बंद होती है तो कमाल अचानक ही डिमोनिक हो जाता है, जिसे देखकर नताशा चिल्लाती है। अब कमाल अपनी बीवी के कहने पे एक उस्ताद को घर पे बुलाता है अगले दिन, जो पूरे घर को ब्लेस कर देता है। पर असल में कमाल को इन सब चीजों पे यकीन नहीं था। खैर अपनी बीवी की मन की शांति के लिए कमाल वो सब करता है जो उस्ताद उससे बोलता है और वो लोग एक रिचुअल करके घर की इम्प्योरिटीज को बगीचे में जाकर दबा देते हैं। अब उसी दिन गाड़ी में जाते वक्त नतास्या को एक जगह बहुत ज्यादा जानी पहचानी लगती है पर वो उसे इग्नोर कर देती है। पर अब नतास्या को जानना था कि बाइजूरा कौन है। नतास्या अपने पति को बोलती है कि वो अब बाइजूरा के बारे में पता लगाना चाहती है बट कमाल इस नॉनसेंस के लिए मना करता है पर नतास्या फिर भी नहीं मानती। वो जाती है और रात के टाइम बैठ जाती है कंप्यूटर पे और ऐसी वर्ल्ड वाइड सर्च मारती है बाइजूरा के नाम पर एंड में वो निकालती है उस जगह का एड्रेस जो उसे थोड़ी देर पहले दिखाई दी थी और जानी पहचानी लगी थी। नतास्या को अब उस एड्रेस पे जाकर बस इन्वेस्टिगेट करना था पर कमाल उसे अपनी गाड़ी नहीं देने वाला था और इसलिए नेक्स्ट डे नतास्या मिलती है उसकी बहन सारा से, जिससे नतास्या उसकी गाड़ी मांगती है क्योंकि कमाल अब किसी हालत में उसे गाड़ी नहीं देने वाला था और नतास्या को इन्वेस्टिगेशन उसे छुप छुप कर करनी होगी। खैर उस रात को नतास्या और कमाल गाड़ी में कहीं पे जा रहे थे कि तभी गाड़ी से कोई टकरा जाता है। कमाल उतरकर चेक करने के लिए जाता है और उसे अंधेरे से कुछ शोर सुनाई देता है, जिसे वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाता है। पर थोड़ी ही देर बाद अचानक कोई भारी चीज गाड़ी के ऊपर गिरती है और खून विंडशील्ड से नीचे बहने लगता है। नतास्या बुरी तरीके से डर जाती है और वो रोते रोते गाड़ी से भागती है क्योंकि उसका पति गाड़ी के ऊपर मरा पड़ा था। अब तभी नतास्या पे भी कोई हमला कर देता है और वो जाग जाती है। मतलब ये सब कुछ एक सपना था पर दोस्तों अब रियल लाइफ में भी वो चीजें होने लगती है जो सपने में अभी अभी हुई थी और इसलिए नतास्या डर के मारे अपने पति को वापस गाड़ी मुड़वा कर घर ले जाती है। अब यहाँ से सीन जाता है बाइजूरा की आंटी और पापा पे और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बाइजूरा पे किसी ने काला जादू करवाया था। और वहीं दूसरी तरफ अब अगले दिन कमाल चले जाता है अपनी एक बिजनेस ट्रिप पर। मतलब नतास्या अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। नतास्या अब अपनी बहन सारा को उठाती है और वो दोनों कार से उसी जाने पहचाने घर पे पहुंचते हैं और उस घर का दरवाजा खोलती है बाइजूरा की आंटी। अब जब नतास्या बाइजूरा का नाम लेती है तो उसकी आंटी दोनों को घर में बुला लेती है। नतास्या को पता चलता है कि असल में बाइजूरा 2 साल पहले गायब हुई थी और नतास्या भी 2 साल से ही कोमा में थी। आंटी ये भी बताती है कि एग्जॉर्सिज्म की अगली रात को ही बाइजूरा घर से भाग गई थी और आज तक कोई नहीं जानता कि बाइजूरा के साथ क्या हुआ। यहाँ पे जो आंटी थी वो ज्यादा दुखी नहीं थी पर अब जब नतास्या बाइजूरा के कमरे में जाती है और उसकी एक फोटो को देखती है तो नतास्या को आता है एक विजन में बाइजूरा जंगल में किसी से बच के भाग रही थी पर वो बेचारी गिर जाती है और जल्दी ही वो जिससे भी बच के भाग रही थी वो उसे पकड़ लेता है। विजन खत्म होता है और नतास्या को आंटी अचानक ही डरा देती है। खैर बाइजूरा की कहानी पता चलने के बाद नतास्या और सरा घर से चले जाते हैं पर अब नतास्या को यकीन था कि उसके सपने सिर्फ सपने नहीं है और बाइजूरा असल में कुछ कहना चाहती है।
अब ये बात तो साफ थी कि ये कहानी नतास्या के एक्सीडेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जब इसे बाइजूरा उसे दर्शन दे रही है, मतलब नतास्या को अगर याद आ जाए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था तो सच सामने आ जाएगा। नतास्या और सारा अब जाते हैं एक्सीडेंट वाली रोड पे, जो एक्चुअली में आंटी के घर से ज्यादा दूर नहीं थी, और अब नतास्या को लगने लगता है कि शायद उसने एक्सीडेंट वाली रात को बाइजूरा को ही टक्कर मारी होगी। खैर अब वो दोनों घर से चले जाते हैं और रात को सोने के बाद फिर से नतास्या को सपने में बाइजूरा दिखाई देती है। वो जंगल में किसी से बचकर भाग रही थी, पर वो गिर जाती है और तभी नतास्या भी जाग जाती है, पर इस बार बाइजूरा उसी के सामने मौजूद थी। बाइजूरा अब अचानक ही नतास्या को पकड़ लेती है और सीन जाता है एक्सीडेंट वाली रात पे, जहाँ पे नतास्या ने बाइजूरा को टक्कर लगने से पहले ही गाड़ी को घुमा लिया था और पेड़ से जाकर टकरा गई थी। नतास्या फिर कोमा में चली गई थी, पर बाइजूरा की अब आत्मा उस विजन में इशारा करती है एक जगह की तरफ, और नतास्या समझ जाती है कि उसे वहीं पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना है। नतास्या तुरंत बिना देर करे अब रात को अपनी बहन के साथ पहुंच जाती है एक्सीडेंट वाली रोड पर, और वो अकेली जाती है उस जगह पर जहां पर बाइजूरा ने इशारा करा था। अब पहले तो नतास्या को कुछ भी नहीं मिलता, पर फिर उसे मिलता है बाइजूरा का एक कपड़ा। वो उस जगह पर जमीन को खोदने लगती है और जल्दी ही उसे बाइजूरा से रिलेटेड सामान मिलने लगता है, और इस सब से नतास्या को आता है एक विजन, जिसमें अब फाइनली हमें पता चल जाएगी असली कहानी। असल में दोस्तों बाइजूरा से उसकी दादी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और दादी ने अपने सोने की कंगन और जायदाद बाइजूरा के नाम कर दी थी, पर बाइजूरा की आंटी इस सब से जलती थी, क्योंकि वो पूरे दिन दादी का ख्याल रखती थी और इनाम मिलता था बाइजूरा को, और इसलिए आंटी गई थी एक बाबा के पास और उसी ने बाइजूरा के ऊपर काला जादू करवा के शैतान को छुड़वा दिया था। बाइजूरा को इसके बाद शैतान ने परेशान करना शुरू कर दिया था, और एक दिन बाइजूरा घर से भाग गई थी जंगलों में उसी शैतान से बचने के लिए, पर उस शैतान ने बाइजूरा को जंगल में पकड़ लिया और फिर अचानक ही उसे बुरी तरीके से एक खंजर से मार डाला। ये सब कुछ अब पता चल जाता है नतास्या को, और वो अगले दिन पुलिस बुला लेती है और जल्दी ही मिल जाती है बाइजूरा की सड़ी हुई लाश। अपनी ट्रिप से कमाल भी जल्दी वापस आ जाता है अपनी बीवी को संभालने के लिए, पर नतास्या को अभी भी एक काम करना था, और इसलिए वो गाड़ी लेती है और नतास्या निकल जाती है बाइजूरा के घर के लिए। नतास्या सीधा बाइजूरा के घर पे पहुंचती है और आंटी के घर का दरवाजा खुला हुआ था, और पहले तो आंटी कहीं भी नहीं मिलती, पर अचानक ही सामने आकर नतास्या को डरा देती है। नतास्या अब आंटी को कन्फ्रंट कर देती है और आंटी भी कबूल लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका भांडा अब फूट गया है, पर आंटी ये नहीं जानती थी कि बाइजूरा का पापा भी वहीं पर खड़ा है, जो अब सब कुछ सुन लेता है। बाइजूरा के पापा को देखकर नतास्या समझ जाती है कि आगे का काम सब कुछ वो संभाल लेगा, और इसलिए नतास्या वापस घर चले जाती है, और उस रात को फाइनली काफी टाइम बाद नतास्या अपने पति के साथ चैन की सांस लेती है, पर अब आंटी को आ गया था गुस्सा। दूसरी तरफ अब आंटी फिर से जाती है उसी बाबा के पास, और इस बार वो करवा देती है नतास्या पे काला जादू अपना बदला लेने के लिए। अब नतास्या घर पे कॉफी बना रही थी, पर कॉफी बनाते बनाते बहुत देर हो जाती है, जिसके बाद कमाल उसे चेक करने के लिए जाता है, पर नतास्या किचन में नहीं थी। कमाल अब नतास्या को ढूंढने में लग जाता है, और एंड में उसे नतास्या पोजेस्ड हालत में मिलती है बेडरूम के अंदर खड़ी हुई, जो डेमोनिक बातें कर रही थी, और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब कमाल यहाँ पे समझदारी का काम करता है, और वो खुद कुछ न कर सबसे पहले उस्ताद को घर पे बुला लेता है। उस्ताद अब कमाल को लिविंग रूम में बिठाकर बेडरूम में जाते हैं, जहां पर नतास्या डिमोनिक क्रीपी हालत में बेड के ऊपर बैठी हुई थी। वो डीमन उस्ताद की प्रेयर्स को ही चैलेंज करने लगता है, पर अब उस्ताद प्रेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पर पोजेस्ड नतास्या पे प्रेयर्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था, और वो उस्ताद के चारों ओर घूमकर उसे चिढ़ा रही थी। पर अब कमरे में थोड़ी देर बाद आता है दूसरा उस्ताद होली वाटर को लेकर, जिससे डीमन को डर लगता है और वो पोजेस्ड नतास्या को लेकर भागता है। डीमन नतास्या को क्रॉल करते हुए घर के बाहर ले जाता है, पर उस्ताद उसे किसी तरह पकड़ लेते हैं और होली वाटर उसके ऊपर छिड़क कर मंत्रों को पढ़ने लगते हैं। काफी देर तक एग्जॉर्सिज्म करने के बाद नतास्या के अंदर से डीमन फाइनली निकल जाता है, और इस बार जो उस्ताद था वो काले जादू को बैकफायर कर देता है उसी इंसान पर जिसने नतास्या पे काला जादू करवाया है।
नताशा फाइनली ठीक हो जाती है और उसे घर के अंदर ले जाया जाता है, पर वहीं सीन आंटी पे जाता है जो काला जादू करवाकर घर वापस आ ही रही थी कि शैतान उसका पीछा करने लगता है। आंटी डरने लगती है, पर अब डरने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जिसके बाद डीमन आंटी को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरीके से मार डालता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ सबको जस्टिस मिल जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए लाया हूँ एक बड़ी अनाउंसमेंट। मैंने रिसेंटली बना लिया है एक न्यू एक्सप्लेनेशन चैनल। उस पे एक्सप्लेनेशन वीडियो ही डाली जाएंगी, पर सेम वीडियो जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो वो आपको वहां पर मिलेंगी, बट इंग्लिश में। वो दूसरा चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि एम्बिरोनॉट आर्मी पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली तौर पर फैल सके। तो आप लोगों को अब जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मुझे उस चैनल पे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट चाहिए, क्योंकि उससे हमारी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी और जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर रखी है वो जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेके आ पाऊंगा। तो मेक श्योर अभी इस वीडियो को पॉज करके जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी मैं उसे लगा दूंगा चैनल को। तो आप लोग मेक श्योर कि उस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बाद शायद और नई नई टाइप की वीडियो इस चैनल पर भी डालने लग जाए। और अब यहीं से चलते हैं आगे वीडियो में। तो ये थी एक्सप्लेनेशन जनगण तैगूर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को, वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे को इन्हीं चीज़ों से हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।